वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो अभी गरिमा योजना की शुरुआत की है स्वच्छता कर्मचारियों के लिए उड़ीसा सरकार ने। ये आपको याद रखना, जो भी स्वच्छता से संबंधित कर्मचारी है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा वगैरह इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए दिया गया है। तो यही है गरिमा योजना एंड उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब उड़ीसा ने शुरू किया, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के राज्यपाल। एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो है ये है उड़ीसा में, ये आपको याद रखना। इसके अलावा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील, यहाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए तो चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। इसके अलावा पुरी जो प्रसिद्ध स्थान है पुरी, ठीक है ना, वो भी उड़ीसा में ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दोबारा चुना गया है? तो अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह एंड उन्हें जो है दोबारा इस रूप में चुना गया है। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ये है राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम में उपसभापति एंड इन्हें अभी दोबारा चुना गया, ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति पूछ लिया जाए तो वेंकैया नायडू है राज्यसभा के सभापति, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल होता है, न कि 6 साल। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल पूछ लिया जाना तो 6 साल होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एंड उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लॉजिक से काम लगाना है, ऐसे ही तुक्का नहीं मारना, ठीक है ना। इसके अलावा देश दीपक वर्मा की बात की जाए तो राज्यसभा के महासचिव है देश दीपक वर्मा। एंड स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो है लोकसभा की महासचिव। इन सभी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो अभी जो है जापान के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यकाल पर रहने वाले शिंजो आबे जो है उन्होंने अगस्त में 28-29 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था अपनी स्वास्थ्य कारणों की वजह से। एंड अभी जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा। इनका नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। नाम थोड़ा सा अजीब होगा आपको याद करने में, लेकिन आपको याद रखना, 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। योशिहिदे सुगा है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब जापान की बात है तो राजधानी क्या है? टोक्यो है जापान की राजधानी। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन है यहाँ की मुद्रा। एंड प्रधानमंत्री अभी बन गए योशिहिदे सुगा, तो इनके बारे में याद रखना। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। विभिन्न देशों की जो प्रमुख देशों की संसद है उनका नाम भी पूछ लेते कई बार, तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। जापान में जो है टोक्यो में 2021 में ओलंपिक खेल होने, तो वो भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, 2021 में होंगे अभी जुलाई अगस्त में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किसे विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक, अब ये जो है भारत का ही प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इन 4 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में अभी बनाए गए राजेश खुल्लर को, इनका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। राजेश खुल्लर को बनाया गया वर्ल्ड बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष। इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ दोनों का ही हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में ही है, अमेरिका की राजधानी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में एडीबी के नए कार्यकारी, तो अभी जो है एडीबी के भी नए कार्यकारी निदेशक साथ में अपॉइंट हुए वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक बने समीर कुमार खर्रे, इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ये दोनों आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस कैडर के, एंड जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से संबंधित है। एंड इन दोनों को अभी कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, तो इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। राजेश खुल्लर जो है वर्ल्ड बैंक के बने हैं एंड एडीबी के बने समीर कुमार खर्रे, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब एडीबी की बात है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? मासात्सुको असाकावा जो है प्रेजेंट टाइम एडीबी के अध्यक्ष है।
एंड अशोक लवासा जो कि भारत के चुनाव आयुक्त थे वो अभी बन गए एडीबी के उपाध्यक्ष। इनका नाम भी आपको याद रखना। एडीबी के कितने मेंबर कंट्री है तो 68 है मेंबर एंड इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना एडीबी के बारे में, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया? तो सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये केरला में कोयम्बटूर स्थित ये जो है कंपनी है। तो अभी इसने जो एडीबी के साथ समझौता किया 15 मिलियन ऋण समझौता का। ये आपको याद रखना 15 मिलियन डॉलर का। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो केरला राज्य से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो पी विजयन जो है केरला के प्रेजेंट टाइम में सीएम है एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये भी आपको केरला के बारे में याद रखना एंड एडीबी के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? तो अभी जो है कोविड-19 के बीच में कोविड-19 फैलने से बचाने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जो है इस अभियान को शुरू किया है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने जागरूकता अभियान फैलाए जाएंगे इसके तहत, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया क्योंकि महाराष्ट्र जो है कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला स्टेट रहा था। अब महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बॉम्बे है यहाँ की राजधानी। सेकंड राजधानी कौन सी है? तो नागपुर है महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये भी आपको याद रखना। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर एंड इनको जो है गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं सीएम, जो कि शिवसेना पार्टी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें आठवें क्वेश्चन की। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो सिटी ग्रुप जो है वित्तीय संस्था है एंड इसकी अभी पहली महिला सीईओ बनी है जेन फ्रेजर। इनका नाम आपको याद रखना। सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। इन्होंने जो है माइकल कार्बेट को रिप्लेस किया है। माइकल कार्बेट का कार्यकाल खत्म हो गया एंड अभी बनी है जेन फ्रेजर। तो इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क एंड यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, वो भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की। हाल ही में केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रह सकती है? तो 2020 गलत है, यहाँ पर 2021 वित्त वर्ष जो है उसमें भारत की जीडीपी का अंदेशा जताया केयर रेटिंग एजेंसी ने -8.2 का। अभी जो है सभी रेटिंग एजेंसी यही अनुमान जता रही है। अभी कल ही मैंने आपको बताया था ने जो है अभी रिपोर्ट जारी की थी जिसके तहत 11.5% जो है माइनस में रह सकती है जीडीपी। उससे पहले क्रिसिल ने रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार -9% रह सकती है। अभी जो है केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार -8.2% रह सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर माइनस में तो रहेगी भैया 2021 में भारत की जीडीपी। ओके, ये आपको याद रखना। अब केयर रेटिंग एजेंसी जो है ना ये इंडिया की है। कल मैंने आपको बताया मूडीज के बारे में। मूडीज जो है वो अमेरिका की थी, ये है इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है एंड प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ है अजय महाजन। ये आपको केयर रेटिंग एजेंसी के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था का सदस्य बना है? तो अभी जो है भाई आपको बता दूं 4 साल के लिए मेंबर बना है भारत जो है इकोसॉक का, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद जो है यूएनओ के अंतर्गत आती है, उसका भारत मेंबर बना है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसमें जो 20 मेंबर होते हैं एंड भारत इसमें जीता है। अफगानिस्तान एंड चाइना के साथ भारत का सीधी टक्कर थी जिसमें जो है भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले एंड भारत इसका मेंबर बन गया 4 साल के लिए 2021 से 25 तक, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब सामाजिक आर्थिक परिषद की बात है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है क्योंकि ये भी यूएनओ से ही संबंधित है, ठीक है ना। एंड इसके अध्यक्ष है मुनीर अरकम। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको इसकी स्थापना एंड हेडक्वार्टर तो मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। इससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके एंड सभी लोग करंट अफेयर्स के वीडियो से जुड़ सके एंड हमारे चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूँ। आज का क्वेश्चन पूछता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था रघुवंश प्रसाद सिंह किस राज्य से संबंधित है? रघुवंश प्रसाद सिंह इनका हाल ही में निधन हो गया। आरजेडी पार्टी से संबंधित है एंड बिहार राज्य से संबंधित है। केंद्र में कई सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकारों में। एंड जो मनरेगा योजना
शुरू हुई थी उस समय ये केंद्रीय मंत्री थे एंड इनको जो है मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपोर्टेंटली आपको याद रखना मनरेगा मैन किसे कहते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह को, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, तो किस राज्य ने विशेष सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी है, अभी जो फाइनल हो गया मतलब, ठीक है ना। जिस तरह से सेंटर में सीआईएसएफ है उसी तरह से इस राज्य में जो है ये विशेष सुरक्षा बल होगा, जो कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है इस सुरक्षा बल को गठित करने की अधिसूचना जारी की है। तो किस राज्य ने की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरी डिटेल जरूर लिखनी है, जितनी भी ज्यादा आपको डिटेल पता हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।